हे फ्रेंड्स, मैं आपका मित्र गौरव दिवटे दिशा एस एकेडमी की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एलसीएम और एचसीएफ का हमारा जो वीडियो सीरीज है उसका पार्ट 2 देखेंगे। अब तक हमने दो नंबर्स के लिए एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड आउट किया था या कैसे फाइंड आउट किया जाता है, इन चीजों को सीखा है। आइए दोस्तों, आज हम यदि हमारे पास 3 नंबर्स आते हैं तो उनका एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड आउट किया जाता है वो सीखते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल मेरे पास 3 नंबर है 120, 140 एंड 200। अब इन तीनों नंबर्स का मुझे एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड आउट करना है फ्रेंड्स। एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करने से पहले हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इन सारे नंबर्स के गुणनखंड या फैक्टर फाइंड आउट करने पड़ेंगे। आइए दोस्तों, हम इन सारे नंबर के फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। 120 की जो फैक्टर्स है वो निकलेंगे 2, 60, 2, 30, 2, 15, 3, 5, 5, 1। ये 120 का फैक्टराइजेशन हमने यहां पर किया। 140 के फैक्टर्स हम निकालेंगे 2, 70, 2, 35, 5, 7, 7 एंड 1। अब हम यहां पर 200 के फैक्टर्स निकालेंगे। 200, 200, 2, 50, 2, 25, 5, 5, 5 एंड 1। इस प्रकार से हमने दोस्तों 120, 140 और 200 के फैक्टर्स निकाल लिए हैं। आइए दोस्तों, अब हम सबसे पहले एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए हमने जो फैक्टर्स निकाले उनको हम यहां पर लिख लेंगे। 120 के फैक्टर्स हमने निकाले 2 into 2 into 2 into 3 into 5, 2 into 2 into 2 into 3 into 5। 140 के हम फैक्टर्स हमने निकाले 2 into 2, 2 into 2 into 5 into 7। 200 के फैक्टर्स हमने फाइंड आउट किए 2 into 2 into 2 into 5 into 5। एचसीएफ के लिए मैं आपसे पहले से ही ये डिस्कस कर चुका हूं कि 120, 140 और 200 के जो हमने फैक्टर्स निकाले, इन तीनों फैक्टर्स में जो जो कॉमन फैक्टर्स आएंगे वो हम यहां पर लेंगे। एचसीएफ के लिए हम करेंगे दोस्तों, यहां पर भी एक फैक्टर 2 है, यहां पर भी एक 2 है, यहां पर भी एक 2 है। मतलब इन तीनों फैक्टर्स में 2 कॉमन है। यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2 है। दैट मीन्स और एक 2 कॉमन है। यहां पर 3 है लेकिन यहां पर 3 नहीं है तो 3 को हम ले लेंगे फ्रेंड्स। यहां पर 5 है, यहां पर भी 5 है और यहां पर भी 5 है। 2, 2 एंड 5, 2 into 2 into 5। इन 3 फैक्टर्स के अलावा 120, 140 और 200 के फैक्टर्स में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। अब जब हम इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें एचसीएफ मिल जाएगा दोस्तों। 2 2 4, 4 5 20। दैट मीन्स हमारे पास जो नंबर्स है 120, 140 एंड 200, इन नंबर्स का जो एचसीएफ है वो 20 है। आइए दोस्तों, अब हम एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए हम एक नई मेथड का यहां पर यूज करेंगे दोस्तों। हम फिर से 120, 140 और 200 इनके जो फैक्टर्स है वो एक साथ फाइंड आउट करेंगे। जैसा हम यहां पर फाइंड आउट करेंगे 120, 140 एंड 200। इन तीनों के फैक्टर्स हम एक साथ फाइंड आउट करेंगे। यहां पर हम एलसीएम फाइंड आउट कर रहे हैं फ्रेंड्स। हमें पता है कि लास्ट में 0 है, लास्ट में 0 है, लास्ट में 0 मतलब इसको 2 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर बचेंगे 60, यहाँ पर बचेंगे 70, यहाँ पर बचेंगे 100। इन तीनों नंबर को फिर से 2 से डिवाइड जाएगा। यहाँ पर बचेंगे 30, यहाँ पर बचेंगे 35, यहाँ पर बचेंगे 50। अब ये जो नंबर इसको 2 से डिवाइड जाएगा 15,
25 एंड 35 वैसा का वैसा, क्योंकि इस नंबर को 2 से डिवाइड नहीं जाता है। अब हमारे पास ये जो तीनों नंबर है, ये तीनों ऑड नंबर है, इनमें से किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड नहीं होगा। लेकिन मुझे 3 का रूल पता है कि यदि मैं 1 और 5 का ऐड कर लूंगा तो 6 आएगा। दैट मींस इस नंबर को 3 से डिवाइड जा सकता है, बाकी ये दोनों नंबर को 3 से डिवाइड नहीं जाएगा। तो मैं यहाँ पर अब नेक्स्ट मेरा प्राइम नंबर 3 लूंगा, यहाँ पर बचेंगे 5, ये हो जाएगा 35, ये हो जाएगा 25। अब मेरे पास ये जो तीनों नंबर है, इन तीनों नंबर को हमारा जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है 5 से डिवाइड होगा। 5 से यहाँ पर बचा 1, यहाँ पर बचे 7, यहाँ पर बचे 5, फिर से एक बार 5 से जाएगा, यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ पर बचेंगे 7, यहाँ पर बचेगा 1, फिर इस जो नंबर हमारा बचा इसको 7 से जाएगा 1 1 1। इस वे में मैंने इन जो 120 है, 140 और 200 इन सभी के फैक्टर्स एक साथ फाइंड आउट किए। अब हमें कुछ भी नहीं करना है फ्रेंड्स, ये जो हमारे फैक्टर्स आए इनका मल्टीप्लाई जब हम कर देंगे तो ऑटोमेटिकली हमें एलसीएम का यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। एलसीएम के लिए मैं यहाँ पर जितने फैक्टर्स निकले उनको मल्टीप्लाई कर दूंगा। 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार 2 है, 1 टाइम 3 है, 5 2 टाइम्स है एंड 7 1 टाइम। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं फ्रेंड्स तो इसका आंसर आता है 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24, 24 5 120 एंड 4 2 00। ये इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए हमारा एलसीएम है। दैट मींस हमने अब 120, 140 एंड 200 ये जो तीनों नंबर्स है, इसके लिए हमारा जो एचसीएफ है वो है 20 और जो हमारा एलसीएम है वो है 4200। आई होप दोस्तों 3 नंबर्स के लिए एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करना होता है ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ है। यदि दोस्तों अब तक हमने 2 नंबर्स के लिए एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करना है ये सीखा, 3 नंबर्स के लिए एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करना है ये सीखा। एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड हमारे पास एक प्रॉपर्टी भी आती है दोस्तों, आइए हम उस प्रॉपर्टी को भी यहां पर सीखते हैं। यहां पर फॉर एग्जांपल मेरे पास यदि कोई नंबर है, कोई 2 नंबर है ए एंड बी, तो यहां पर रूल बनता है कि एलसीएम ऑफ ए एंड बी इनटू एचसीएफ ऑफ A and B would be always equal to A and B. I hope friends आपको ये प्रॉपर्टी क्लियर हुई है। यदि हमारे पास कोई भी 2 नंबर है तो उनके एलसीएम और एचसीएफ का जो मल्टीप्लाई का जो आंसर आएगा वो ऑलवेज उन दोनों नंबर के मल्टीप्लाई के आंसर के बराबर आएगा। आइए दोस्तों इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई 2 नंबर्स है लाइक 12 एंड 8। जब मैं 12 के फैक्टर्स निकालता हूं 2 6 3 3 1 और 8 के अगर फैक्टर निकालूंगा तो 2 4 2 2 2 1। अब हमें यहां पर 12 के फैक्टर्स मिल चुके हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 और 8 के फैक्टर्स मिल चुके हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। अब मैं यहां पर एचसीएफ फाइंड करूंगा फ्रेंड्स। एचसीएफ में हमें पता है कि यहां पर दोनों फैक्टर्स में जो कॉमन फैक्टर्स है, जैसे 12 के फैक्टर में 2 है, यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2 है। इसके अलावा दोनों के फैक्टर्स में कोई भी कॉमन नंबर नहीं है। दैट मींस हमारे पास नंबर 12 और 8 का जो एचसीएफ आएगा वो 2 इंटू 2 दैट मींस 4। ये हमारा 12 और 8 नंबर के लिए एचसीएफ आएगा।
एलसीएम के लिए हम एक्स्ट्रा ये करते हैं फ्रेंड्स कि जो हमारे कॉमन फैक्टर्स है 2 × 2 ये आया, और जो रिमेनिंग फैक्टर जैसे यहाँ पर 3 रिमेनिंग, यहाँ पर 2 रिमेनिंग है, इसको भी लिख लेते हैं 3 × 2। तो जो हमारा एलसीएम आएगा 2 2 × 4, 4 3 × 12, 12 2 × 24। तो हमारा यहाँ पर ये एलसीएम आ चुका है दोस्तों। एलसीएम और एचसीएफ और जो हमारी नंबर्स है उनकी वैल्यू, अब मैं ये जो हमारी प्रॉपर्टी है यहाँ पर रखता हूं। हमारी प्रॉपर्टी है फ्रेंड्स एलसीएम ऑफ ए एंड बी इंटू एचसीएफ ऑफ ए एंड बी वुड बी ऑलवेज इक्वल टू ए एंड बी। अब मैं यहाँ पर एलसीएम लेता हूँ। हमारा एलसीएम फाइंड आउट हुआ है 24 और जो हमारा एचसीएफ हुआ है वो 4। हमारे पास पहला नंबर है 12, दूसरा नंबर है 8। 4 4 × 6, 4 4 × 16, 96, 12 8 × 96। That means हमने ये जो प्रॉपर्टी देखी ये बिल्कुल सही है कि किसी भी, यदि हमारे पास कोई भी दो नंबर अगर हमें पता है तो उनके एलसीएम और एचसीएफ का जो मल्टीप्लाई है वो हमेशा दोनों नंबर के मल्टीप्लाई के बराबर आता है। आई होप फ्रेंड्स आपको एलसीएम और एचसीएफ के लिए ये जो नया प्रॉपर्टी है ये आपको अच्छे से समझ में आया है। दोस्तों यदि आपको इन क्वेश्चंस में कोई क्वेरी होती है, मैथ्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर अपना क्वेरी पुट आउट कीजिए। आपके जो कमेंट्स है मेरे लिए काफी वैल्यूएबल होते हैं, मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने में वो काफी मदद करते हैं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।